ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 6 श्लोक 32। हम इसके पूर्व भी इस श्लोक पे चर्चा कर चुके हैं। कुछ तात्पर्य को हमने पूर्ण किया है और आज हम पुनः इसी श्लोक को पढ़ेंगे और कल जहाँ से हमने तात्पर्य समाप्त किया था उसके पश्चात जो तात्पर्य है उसे पढ़ेंगे। हम एक बार ही श्लोक पढ़ेंगे, फिर अनुवाद और फिर पुनः तात्पर्य में प्रवेश करेंगे जहाँ पे कल हमने रोका था। श्लोक। आत्मोपमेन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन, सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, हे अर्जुन, वह पूर्ण योगी है। कौन पूर्ण योगी है? जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उसके सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है, वह व्यक्ति वास्तव में पूर्ण योगी है। कल इस विषय पे हमने बहुत अच्छे से विस्तार से समझा था, इसीलिए हम प्रभुपाद जी जो तात्पर्य में हमें समझा रहे हैं वहाँ पे पहुँचेंगे। तो जैसा कि प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि व्यक्ति के जो है वास्तव में दुख का कारण क्या है? जीव के लिए जो दुख का कारण क्या है? ईश्वर से अपने संबंध को जो है विस्मरण होना। जब जीव जो है अपने संबंध को भूल जाता है भगवान के साथ, ईश्वर के साथ जो उनका जो संबंध है उसे जो भूल जाता है, इस संबंध के कारण ही जो है व्यक्ति को या जीव को जो है दुख हो रहा है। आगे श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, सुख का कारण कृष्ण को मनुष्य के समस्त कार्यों का परम भोक्ता, समस्त भूमि तथा लोकों का स्वामी एवं समस्त जीवों का परम हितैषी मित्र समझना है। सुख क्या है? जब व्यक्ति ये समझने लगे, क्या समझने लगे? कि समस्त कार्यों का परम भोक्ता कौन है? कृष्ण है। जो भी वो कार्य कर रहा है उसका भोक्ता कौन है? कृष्ण। समस्त भूमि तथा लोकों का स्वामी कौन है? कृष्ण। एवं समस्त जीवों का हितैषी कौन है? हितैषी मतलब समझ रहे हैं? जो हमारा अच्छा कर रहा है, जो हमारा अच्छा कर सकता है, जो हमारे भले के लिए कार्य करता है, उसे हितैषी बोलते हैं। तो जो परम हितैषी है वो कौन है? कृष्ण। और मित्र कौन है? कृष्ण। जब जीव यह समझ के इस संसार में रहता है, या जो इस संसार में है, जब वह यह समझता है कि प्रत्येक कार्यों के भोक्ता भगवान है
प्रत्येक भूमि के मालिक भगवान हैं, लोकों के स्वामिक भगवान हैं, भगवान ही सबके हितैषी हैं और भगवान ही सबके मित्र हैं, तो वह सुखी हो सकता है, या सुख का कारण यह है। जब तक व्यक्ति, प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं, जब तक व्यक्ति जो है इस स्थिति तक नहीं आ जाता, तब तक वह सुखी नहीं होता। अभी तो हम स्वयं को ही कर्ता समझ रहे हैं, किसी भूमि के मालिक खुद को ही मान रहे हैं, चाहे वो 10 ही फीट की भूमि क्यों ना हो, है ना। कुछ भी बना रहे हैं तो उसके भोक्ता हम ही हैं। अभी हम हृदय से पूर्ण रूप से भगवान को इस भाव से समर्पित नहीं है कि ये जो कार्य मैं कर रहा हूँ इसके भोक्ता सिर्फ भगवान है। इसलिए जो है प्रत्येक जीव जो है दुखी है। पूर्ण योगी यह जानता है, जो पूर्ण योगी है अर्थात कृष्ण भावना भावित व्यक्ति यह जानता है। लेकिन जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति नहीं है वह यह नहीं जानता, वह स्वयं को ही भोक्ता मानता है, स्वयं को मालिक मानता है। आगे लिखते हैं श्रील प्रभुपाद जी, पूर्ण योगी यह जानता है कि भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित बद्ध जीव कृष्ण से अपने संबंध को भूल जाने के कारण 3 प्रकार के भौतिक तापों अर्थात दुखों का भोगता है। जो योगी है, जो पूर्ण योगी है, वो ये भली भांति जानता है कि जो है भौतिक प्रकृति के गुणों के प्रभाव से जो है, जो बद्ध जीव है, बद्ध जीव अर्थात जो शरीर को ही सब कुछ मान रहा है, वो जो है कृष्ण से अपने संबंध को भूल जाता है और इसी कारण से 3 प्रकार के तापों को भोगता है। कौन से ताप हैं 3? दैहिक, दैविक, भौतिक। दैहिक मतलब शरीर के द्वारा कष्ट मिलना, दैविक मतलब देवताओं के द्वारा कष्ट मिलना, और भौतिक मतलब समाज के द्वारा कष्ट मिलना। ये 3 प्रकार के ताप व्यक्ति को कब मिलते हैं? जब वह कृष्ण के साथ अपने संबंध को भूला जाता है। और कृष्ण के साथ अपने संबंध को क्यों भूल जाता है? क्योंकि वो बद्ध होता है। बद्ध क्यों है? क्योंकि वो शरीर को ही सब कुछ मानता है और शरीर से संबंधित प्रत्येक वस्तुओं को ही अपना मानता है। लेकिन जो कृष्ण भक्त होता है, इसका उल्टा, जो कृष्ण भक्त होता है वो स्वयं को ये शरीर नहीं मानता। वह यह भली भांति जानता है कि हम ये शरीर नहीं है, ये शरीर किसी कारणवश या यह शरीर किसी कार्यवश भगवान की सेवा के लिए हमें मिला है। चाहे वो स्त्री का शरीर हो, पुरुष का शरीर हो, किसी भी प्रकार का शरीर हो, यह शरीर किस लिए मिला है? भगवान की सेवा हेतु। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति यह सोच के कर्म करता है और इसी कारण से वह जो है किसी कर्म बंधन में नहीं फंसता, क्योंकि कर्म बंधन ही हमारे दुखों का कारण है। हम भगवद गीता के 3-4 अध्याय में भली भांति पढ़ चुके हैं ये सारी चीजें। प्रभुपाद जी यहाँ पे तात्पर्य में समझा रहे हैं। आगे श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, और चूंकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति
सुखी होता है, इसलिए वह कृष्ण ज्ञान को सर्वत्र वितरित कर देना चाहता है। क्योंकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सुखी होता है, इसलिए जो कृष्ण ज्ञान है उसको हर जगह वितरित कर देना चाहता है। वितरित मतलब प्रचार करना चाहता है। क्यों प्रचार करना चाहता है? वो खुद सुखी है इसलिए। लेकिन विडंबना है कि आज के समय में जो दुखी है वो दूसरे को सुख का प्रचार कर रहा है, स्वार्थवश, निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए। इसीलिए भगवत गीता के पहले अध्यायों के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कई बार बता चुके हैं। इसीलिए भगवान स्वयं बोल चुके हैं कि गुरु कैसा होना चाहिए और गुरु के पास कैसे जाना चाहिए। तत्विद्धि परिप्रातेन परिप्रश्नेन सेवयः उपदिश्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। गुरु के पास जो है विनीत भाव से जाना चाहिए। लेकिन गुरु कैसा होना चाहिए? प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान आत्मनेव आत्मन तुष्ट स्थिति प्रज्ञस्य दुर्जते। जो मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली, अर्थात उसका मन बोले मुझे रसगुल्ला खाना है तो वो रसगुल्ला बोले चेला रसगुल्ला बना। तो जो मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली समस्त प्रकार की कामनाओं का परित्याग कर देता है, अर्थात जिसका प्रत्येक कर्म जो है कृष्ण के लिए होता है, जैसा कि ऊपर बताया गया है, वह समस्त कार्यों को परम भोक्ता कृष्ण को मानता है। समस्त कार्यों का जो परम भोक्ता, वो स्वयं को भोक्ता नहीं मानता है। उसके मन में जो आ रहा है वो नहीं करता है। कृष्ण को जो चाहिए बस वो करता है। अर्थात वह वैदिक आदेशों के अनुसार ही कर्म करता है, मन के अनुसार कर्म नहीं करता है। वैदिक आदेश में क्यों? वैदिक आदेश क्यों? क्योंकि भगवान ने बताया है वैदिक आदेशों में कि उन्हें क्या चाहिए हमसे। तो इसलिए वह सुखी होता है। क्यों? क्योंकि वो वैदिक आदेशों के अनुसार कर्म करता है, इसीलिए वो सुखी होता है। और इसीलिए सबको वो सुखी करना चाहता है, अपने समान करना चाहता है। जैसा कि इस श्लोक में भगवान बोल रहे हैं, वो परम योगी है जो सबको अपने जो अपनी तुलना में सबको अपनी तुलना के समान करना चाहता है। समस्त प्राणियों को अपने से तुलना करता है, मतलब सब लोग मेरे जैसे हो जाएं। जैसे भौतिकवादी व्यक्ति भौतिक सुखों में लिप्त रहता है, वो सोचता है सब ऐसे ही हो जाए, लेकिन वास्तव में ये तो भौतिक सुख है नहीं। भौतिक सुखों में तो सुख है नहीं। कोई ऐसा बोलेगा कि मैं सुखी हूँ, ऊपर से भले ही बोलेगा, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी हालत क्या है वह वही जानता है। श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, इन तात्पर्य को आज पूर्ण करेंगे। चूंकि पूर्ण योगी कृष्ण भावना भावित बनने के महत्व को घोषित करता चलता है, अतः वह विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपकारी एवं भगवान का प्रियतम सेवक है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, क्योंकि कृष्ण भावना भावित अर्थात जो पूर्ण योगी है, वह भगवान के जो है प्रचार में
अर्थात कृष्ण भावना भावित बनने के महत्व को घोषित करता जाता है। कृष्ण भावना भावित बनने का महत्व क्या है? त्रय तापों से मुक्त होना। जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होता है वही सुखी होता है। यह महत्व है कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का, या कृष्ण भावना भावित व्यक्ति बनने का। एक विद्वान जन बोलते हैं, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहत उदास। कोई तन से दुखी है तो कोई मन से दुखी है, और कोई किस लिए दुखी है? धन बिना रहत उदास, धन के कारण दुखी है। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी कृष्ण का दास। बोलते हैं कि थोड़े थोड़े सब दुखी हैं, सुखी कौन है? कृष्ण का दास। इसी शब्दों से वो जो है विद्वान यह मुहावरा बनाया है। कोई तन दुखी कोई मन दुखी। कोई तन से दुखी होता है तो कोई मन से दुखी होता है, मन भी तो दुख होता है ना। और कोई धन के कारण दुखी होता है कि हमारे पास धन नहीं है। लेकिन सब थोड़े थोड़े दुखी, सुखी सिर्फ कृष्ण का दास है। कृष्ण का दास मतलब जो समस्त कार्यों के भोक्ता सिर्फ कृष्ण को ही मानता है, जो समस्त भूमि के स्वामी कृष्ण को ही मानता है, जो यह मानता है कि कृष्ण ही परम हितैषी हैं, मेरे मित्र हैं, वही सुखी होता है। प्रभुपाद जी एक श्लोक कोट करते हुए बोलते हैं, न च तस्मान मनुष्येषु किश्चिन में प्रिय कृत्रिमः। भगवद गीता के 18वें अध्याय के 69 श्लोक में लिखते हैं, दूसरे शब्दों में भगवत भक्त सदैव जीवों के कल्याण को देखता है। प्रभुपाद जी भगवद गीता का श्लोक एक कोट करते हुए बोलते हैं, जहाँ का अर्थ है कि जो भगवत भक्त होता है वह समस्त जीवों के कल्याण के विषय में सोचता है या कल्याण देखता है, समस्त जीवों का कल्याण देखता है। मतलब वो सबका हित करना चाहता है, सबको सुखी करना चाहता है। लेकिन कौन सबको सुखी करना चाहता है? जो भगवत भक्त होता है, अर्थात जो भगवान का भक्त होता है। भक्त का मतलब जो व्यक्तिगत लाभ की आकांक्षाओं से रहित सिर्फ भगवान की प्रेम पूर्वक सेवा करता है, उसका व्यक्तिगत लाभ नहीं होता। स्वयं के लिए वो बिल्डिंग नहीं बांधता, स्वयं के लिए वो घर नहीं बनाता, स्वयं के लिए बैंक में बैलेंस नहीं करता। जो भगवान की सेवा के लिए घर बनाता है, भगवान की सेवा के लिए खाना बनाता है, भगवान की सेवा के लिए सब कुछ करता है, नहाना धोना प्रत्येक कार्य, व्यक्तिगत लाभ उसका कुछ भी नहीं होता। ऐसे व्यक्ति को भगवत भक्त बोलते हैं। और भगवत भक्त सबका कल्याण चाहता है, अर्थात जो किसी का अहित चाहता है वो भगवत भक्त नहीं होता। क्योंकि यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं, एक श्लोक कोट करते हुए 18वें अध्याय के 69 श्लोक में कहा गया है कि जो भगवत भक्त होता है वो सबका कल्याण देखता है, जो भगवत भक्त नहीं होता वो सबका कल्याण नहीं देखता। उसका अपोजिट यही हो गया। आगे श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, और इस तरह वह प्रत्येक प्राणी का सखा होता है।
इस तरह, क्योंकि वो सबका कल्याण करता है, इस तरह जो है वो समस्त प्राणियों का सखा होता है। भगवत गीता के 5वें अध्याय में, मुझे श्लोक क्रमांक नहीं याद आ रहा है, भगवान बोलते हैं कि जो भक्त होता है वो सबको प्रिय होता है और सब उसको प्रिय होते हैं। उसी शब्दों को प्रभुपाद जी यहाँ पे बोल रहे हैं, क्योंकि वो सबका कल्याण करता है, इसके लिए वो सबका मित्र होता है, सखा होता है, उससे कोई द्वेष नहीं करता। अर्थात अगर हमसे कोई द्वेष कर रहा है तो इसका मतलब हमारे अंदर कमी है, क्योंकि जो भगवत भक्त होता है वो सबका कल्याण करता है और सबका सखा होता है। तो अगर हमसे कोई द्वेष कर रहा है तो हमारे अंदर कुछ ना कुछ कमी है। इसीलिए कवि ने कहा है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसा बुरा ना। इसी श्लोकों से जो है वह एक अलग शब्दों में लोगों को बोल रहा है, क्योंकि अगर मैं अच्छा होता तो सब मुझे मित्र मानते, सखा मानते, क्योंकि भगवत गीता में 5वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि जो भक्त होता है वो सबको प्रिय होता है। जैसे नारद जी को कोई द्वेष करता था? वह हिरण्यकश्यप के भी घर जाते थे, है ना। हिरण्यकश्यप सबको कष्ट दे रहा था, कभी नारद जी को बोला तुम नारायण मत जपो, ऐसा बोला? वो तो नारायण नारायण जपते हुए उसके कमरे में घुस जाते थे, बोलता था आइए नारद जी बैठिए। वो जानता था ये विष्णु के भक्त हैं, लेकिन तो भी वो उससे द्वेष नहीं करता था, सबसे द्वेष करता था वो, लेकिन नारद जी से द्वेष नहीं करता था। क्यों? क्योंकि नारद जी सबका कल्याण चाहते थे और सबके हितैषी थे। क्यों? क्योंकि वे भगवत भक्त थे। व्यक्तिगत कोई उनका व्यक्तिगत लाभ नहीं होता था, भ्रमण करते रहते थे। इसलिए आज तक नारद जी को किसी ने द्वेष नहीं किया क्या? कोई मुझे एक उदाहरण दे सकता है? अरे राक्षस भी उनको अपना हितैषी मानते थे। रावण, कंस, हिरण्यकश्यप, हिरणाक्ष, ऐसे बड़े बड़े राक्षस भी जो है, नहीं तो कहाँ पे है, कहाँ पे पढ़ा है आपने? शब्दों का प्रमाण दीजिएगा, लिखा हुआ प्रमाण दीजिएगा। नारद जी से कोई द्वेष नहीं करता, सब प्रेम करते हैं। लिखित प्रमाण दीजिएगा, कहीं पे लिखा है वो प्रमाण दीजिएगा। कोई कथाओं में कह रहा है, मैं उस बात को नहीं मानता, मेरी ये बुरी आदत है। मैं शास्त्र प्रमाण मानता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, शास्त्रों में लिखा हुआ है। एक्चुअली शास्त्रों में वो बातें होती ही नहीं। तो भगवत भक्त जो है वो सबका जो है प्रिय होता है, क्योंकि वो सबका हित करता है। आगे श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, वह सर्वश्रेष्ठ योगी है, क्योंकि वह, हम फटाक से खत्म कर देंगे, क्योंकि वह कहाँ पहुंचे, क्योंकि वह स्वांतः सुखाय सिद्धि नहीं चाहता। स्वांतः सुखाय मतलब अपने सुख के लिए सिद्धि नहीं चाहता, अपितु अन्यों के लिए
भी चाहता है। वह अपने मित्र जीवों से द्वेष नहीं करता। यही है वह अंतर जो एक भगवत भक्त तथा आत्मोन्नति में ही रुचि रखने वाले योगी में होता है। जो आत्मोन्नति मतलब जो आत्म साक्षात्कार करने वाला व्यक्ति है या जो भगवत भक्त है, उसमें क्या अंतर होता है कि वो स्वयं के ही सुख के विषय में नहीं सोचता, सबके सुख के विषय में सोचता है। यही अंतर है स्वांत सुखाय सिद्धि। यही अंतर है। वो किसी से द्वेष नहीं करता, सबका मित्र होता है, सबको प्रेम करता है। जो योगी पूर्ण रूप से ध्यान धरने के लिए एकांत स्थान में चला जाता है, वह उतना पूर्ण नहीं होता। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जो योगी एकांत स्थान में चले जाता है, जंगल में कहीं चले जाएगा, सिर्फ अपने सुख के लिए तपस्या करेगा, वो वास्तव में पूर्ण योगी नहीं है। पूर्ण योगी मतलब जो लोगों के हित के लिए, लोगों के कल्याण के लिए कर्म करे। लेकिन प्रभुपाद जी बोलते हैं लोक कल्याण मतलब शरीर नहीं, आत्मा के लिए। यहाँ पे कल्याण की बात क्या हो रही है? आत्म साक्षात्कार के लिए उसकी सहायता करता है, ना कि उसके भौतिक इंद्रिय तृप्ति के लिए। आगे श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, वह उतना पूर्ण योगी नहीं होता जितना कि वह भक्त जो प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित बनाने का प्रयास करता है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वह उतना पूर्ण योगी नहीं होता जो सब कुछ छोड़ के सिर्फ भजन करने चले जाता है, अकेला भजनानंदी। वास्तव में वह पूर्ण योगी है जो सबको कृष्ण भावना भावित बनाने के लिए प्रयास करता है। इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी भगवत गीता के 6वें अध्याय के 32वें श्लोक के अनुवाद और तात्पर्य को पूर्ण करते हैं। हरे कृष्णा। इससे संबंधित किसी का कोई प्रश्न है?